नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था, वान्या ने किसी को कॉल करके कहा था, मैंने किसी को हायर करने के लिए कहा था, तुमने किया या नहीं। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, यस बॉस, वो कल से ज्वाइन कर रही है और डिटेल्स मेल पे भेज दिया है। वान्या कहती है, उसे सब कुछ पता है ना। जवाब आता है, हाँ। तो फिर कॉल कट हो जाती है। वान्या अपनी कैबिन में आती है। वो बैठती है और मेल चेक करने लगती है। अब आते हैं आज के पार्ट पर। तिस्सा सिंघानिया, उम्र लगभग 30 साल। वान्या चेक करने के बाद घड़ी की ओर देखती है। घड़ी में 2 बज चुके थे। वो उठकर विंडो के पास जाती है। शायद उसके दिमाग में कुछ तो चल रही थी, या फिर कह सकते हैं वो किसी के बारे में सोच रही थी, या शायद हो सकता है कि वो मेहर के बारे में सोच रही थी। पर दिमाग पढ़ना थोड़ी आसान है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। वान्या अब कैबिन से निकलती है, अपनी कार में बैठती है। उसके पीछे बॉडीगार्ड की कार भी स्टार्ट हो गई थी। एक एक करके गाड़ी ऑफिस से निकलने लगती है। कार अब एक सुनसान रोड पर जा रही थी। कुछ वक्त बाद सभी कार एक गोडाउन के सामने खड़ी होती है। वान्या कार का डोर खोलती है और उस गोडाउन के अंदर जाने लगती है, और पीछे से उसके बॉडीगार्ड भी। उस गोडाउन में बहुत सारी गन्स इधर उधर फैली हुई थी। वहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा होता है। वान्या को देखकर सीधा खड़े हो जाता है और कहता है, सलाम बॉस, ये कुछ नई माल आई है, आप देख सकते हो। ये कहकर वो कुछ गन्स दिखाने लगता है। वान्या एक गन को पकड़ती है और वो सीधा उस इंसान की तरफ निशाना करती है। वो इंसान कहता है, क्या मैडम, वाले पे आप निशाना लगा रहे हैं? ये तो नाइंसाफी हुई ना। वान्या कहती है, मैं बस चेक कर रही थी, पर निशाना बनाया नहीं। और अगर मैं किसी को निशाना बना लिया तो वो इंसान इस धरती पे रहने की काबिल नहीं है, ये समझ लेना। वो इंसान कहता है, मैडम, चेक करने के लिए वहाँ कुछ रखा है, आप चेक कर सकती हो। वान्या उस चीज़ पे निशाना लगाती है और गोली उस चीज़ से सीधा आर आर पार हो जाता है। इंसान कहता है, वैसे मैडम, आपके निशाना को मानना पड़ेगा, एकदम सही निशाना लगाया है। वान्या कहती है, ये और कुछ गन्स भेज देना, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। वो इंसान कहता है, ठीक है मैडम जी। वान्या वहाँ से चली जाती है। अब वो सीधा अपने बंगले की तरफ जा रही थी, पर सडनली वो ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहती है। कार खड़ी हो जाती है। वान्या अब कार की शीशे से बाहर देख रही थी। बाहर एक लड़की हाथ में वाइट कोट लिए एक बलून वाले के पास खड़ी थी, और उसके आसपास कुछ बच्चे खड़े थे, और वो लड़की उन सारी बच्चों को बलून खरीद के दे रही थी।
उसके होठों पर एक स्माइल थी जो उसके लुक्स को कुछ देर बाद वो लड़की कहीं गायब हो जाती है। वान्या सडनली कार से निकलती है पर वो लड़की दिखती ही नहीं। एक बॉडीगार्ड आकर पूछता है, क्या हुआ बॉस, कुछ चाहिए? वान्या कहती है, नहीं कुछ नहीं, चलो। फिर वो कार में बैठ जाती है। अब वो कार सीधा उस बंगलों की तरफ जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद कार जाके बंगले के सामने खड़ी होती है। वान्या सीधा अपने कमरे में जाती है। फ्रेश होकर आई ही थी उसी वक्त उसके फ़ोन पे कॉल आती है। वो रिसीव करती है। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, हेलो दीदी, आप तो मुझे भूल गए। वान्या प्यार से कहती है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आप ही तो हो मेरी जीने का सहारा। वो लड़की यानी श्रुति कहती है, अच्छा अभी आपको याद आया मैं हूँ, और वैसे भी मैं समझ गई आप मुझे भूल गए हो। वान्या कहती है, श्रुति ये ना आप ज़्यादा सोच रही हो। वैसे बताओ आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? श्रुति कहती है, हाँ दीदू अच्छे चल रहा है। और आपने खाना खाया? वान्या कहती है, नहीं। श्रुति कहती है, जल्दी जाओ खाना खाओ, आप ना दिन ब दिन बच्ची बनती जा रही हो। अब आपको खाने के लिए भी बोलना पड़ेगा। वान्या कहती है, ठीक है मेरी माँ, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, अब ठीक है? श्रुति कहती है, ठीक है, ओके आप जाओ, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। वान्या कहती है, ठीक है अपना ख्याल रखना। ये कह कर कॉल कट करती है और वो खाने के लिए जाती है। और दूसरी तरफ महर अब उसके कमरे में थी, बेड के ऊपर बैठकर वो सोच रही थी, सेम चीज, ये कैसे हो सकता है, अजीब है। वैसे वान्या राठौर इतनी बुरी तो नहीं दिखती। पहले दिन वो थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही थी, पर इन कुछ दिनों में मैंने जितना देखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। वेट, मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? ये कह कर वो बेड पर लेट जाती है। कुछ देर बाद ही वो सो जाती है। और दूसरी तरफ वान्या लैपटॉप लेके बैठी थी। वो कुछ सर्च कर रही थी। वो देखकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है। इसका क्या मतलब, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? ये कैसे हो सकता है? मेरी दुनिया और उसकी दुनिया बहुत अलग है। मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, पर उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। हाँ, मैं उसे दिखाती नहीं हूँ, पर उसकी स्माइल जब भी देखती हूँ दिल में एक अजीब सी सुकून महसूस होती है। ये कुछ लाइन, जब भी तू पास आता है दिल की धड़कन कुछ कह जाती है, जैसे चुपके से कोई राज हो जो सिर्फ तुझे देखकर जग जाती है। ना जाने ये एहसास क्या है, डर भी है और सुकून भी है। शायद इसी को कहते हैं लोग अधूरा सा प्यार, या खूबसूरत सी कोई शुरुआत भी। वानिया अब सो चुकी थी। अब सीधे आते हैं सुबह के वक्त पर। आज की सुबह थोड़ी अलग थी क्योंकि वानिया आज बहुत खुश थी। हाँ, उसे पता चल गया था कि वो महर को
पसंद करने लगी है। वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी बहन को कॉल करती है। कुछ सेकेंड बाद कॉल रिसीव होती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। दूसरी तरफ से यानी श्रुति श्रुति रिप्लाई देती है, वेरी गुड मिंदी। वैसे आपने आज कॉल किया, क्या बात है? वान्या कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, मैं कॉल नहीं कर सकती? श्रुति कहती है, मैं समझ गई, आज आप खुश हो। वान्या कहती है, आपको कैसे पता मैं आज खुश हूँ? श्रुति कहती है, क्योंकि आप तभी हमें फ़ोन करते हैं जब आप बहुत खुश होते हो या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। वान्या कहती है, खुश तो हूँ। श्रुति कहती है, तो क्या है आपकी खुशी का राज? वान्या कहती है, अभी नहीं, समय आने पर ज़रूर कहूँगी। इसे छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई वैसे मैंने कल पूछी थी पर फिर भी पूछ रही हूँ, सही से चल रही है ना? श्रुति कहती है, क्या दी आप पढ़ाई पर आ गई? वैसे अच्छी चल रही है और कुछ पूछना भी है। वान्या कहती है, हाँ पूछो, क्या पूछना है? श्रुति कहती है, मेरी वेकेशन स्टार्ट होने वाली है तो मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। वान्या कहती है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें मना करूँगी, और किस लिए ये भी तुम्हें पता है। श्रुति कहती है, दी प्लीज़ ना प्लीज़। श्रुति की रिक्वेस्ट पर आखिर वान्या मान ही जाती है, क्योंकि उसके सिवा उसका कोई नहीं था। वान्या कहती है, ठीक है, मेरी कुछ काम है, मैं जाती हूँ। कॉल कट होती है। वान्या हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी। दूसरी तरफ महर सुबह उठकर फ्रेश होती है और नाश्ता करके हॉस्पिटल जाने लगती है, यानी हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होती है। अब घड़ी में 10 बज चुका था। महर अपनी कैबिन में थी और वान्या हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी, सीधे महर की कैबिन की तरफ। पर उसके साथ आज बॉडीगार्ड नहीं थे। शायद वान्या ने कहा था हॉस्पिटल की बाहर रुकने के लिए। वान्या सीधे जाके महर की कैबिन में घुस जाती है। महर देखती है महर देखती है, तुम? फिर कहती है, बैठो। वान्या बैठती है। महर कहती है, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट चेक कर लिया है, सब कुछ नॉर्मल है, पर अचानक हार्ट रेट फास्ट होना, ये अटैक के चांसेस हो सकता है, पर ऐसा कुछ रिपोर्ट में नहीं आया है। कहकर रिपोर्ट को पाने की तरफ बढ़ाती है। रिपोर्ट लेते वक्त 2-3 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट। महर अपनी आंखें हटा ली। आप अब यहाँ से जा सकते हो। वान्या कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से उठकर चली आती है। शायद वो कुछ बोलना चाहती थी पर नहीं बोली। महर कहती है, अभी से क्या हुआ? आज कुछ बोला भी नहीं। वान्या अब हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी। वो सीधा जाके कार में बैठती है। ड्राइवर बोलता है, मैम कहाँ जाना है? वान्या एक जगह का नाम लेती है। कार उस एरिया में जाने लगता है। ये कार जाके एक घर के आगे रुकती है। ये घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। वान्या कार से निकलकर उस घर के अंदर जाती है। वो एक कमरे में जाती है।
उस कमरे में एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। तान्या उस फोटो के आगे खड़ी होती है। कुछ समय वो उस फोटो को देखती है और फिर उस कमरे में से वो निकलती है और फिर एक विंडो के पास खड़ी होती है। फिर पॉकेट से एक सिगरेट निकालती है और सिगरेट पीने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। दूसरी तरफ महर अपनी पेशेंट को चेक कर रही थी। तभी एक नर्स महर के पास आती है। डॉक्टर, आपको कोई बुला रहा है। महर कहती है, कौन है? नर्स कहती है, डॉक्टर, वो इंसान पहले भी यहाँ आया है। महर कहती है, ओके, कहाँ पर? नर्स कहकर चली जाती है वहाँ से चली जाती है। महर वो इंसान से मिलने के लिए जाती है। वो उस इंसान को देखकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रही है? मैंने आपको मना किया था ना? वो इंसान कहता है, हाँ, पर मुझे गलती हो गई है। महर कहती है, अब आपने क्या कर दिया? वो इंसान यानी महर के पापा, मैंने किसी से कुछ पैसे लिए थे और वो सब कुछ मैं हार गया। महर, फिर से आपने ये किया? मैं आपको कितनी बार बोलूं कि ये सब आप छोड़ दो, पर नहीं, आप ये सुनते ही नहीं हो। वैसे अब कितना लिया है? महर के पापा कहते हैं, 5 lakhs। महर कहती है, आपको इतना पैसा लेने की क्या ज़रूरत है? महर के पापा, सॉरी बेटा, पर ये लास्ट है, आगे से ये सब नहीं होगा। महर कहती है, तो अब आपको क्या चाहिए? महर के पापा कहते हैं, वो लड़का चाहता है कि मैं उसके पैसे वापस कर दूं या फिर तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूं। महर कहती है, पापा, ये आप कैसे कर सकते हो? और सुनिए, आज से मुझे मिलने मत आना। महर वहाँ से जाने लगती है। महर के पापा उसे बुलाते हैं पर वो सुनती ही नहीं। महर जाके अपने कैबिन में बैठती है। वो शायद सोच रही थी। तो जानेंगे अगले पार्ट पर आखिर महर क्या सोच रही थी। तो आज की पार्ट यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।